अस्सलाम वालेकुम। जो बंदा भी अपनी वेबसाइट की एसईओ करना चाहता है, ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कंटेंट ऑप्टिमाइज़ क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट के किसी भी पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसकी वीकनेसेस को निकाल कर उस पर काम करते हैं और ऐसी जगह पर कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं और अपनी वेबसाइट की स्पीड ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है पेजेस को, उसको मद्देनज़र रखकर उसकी वीकनेसेस पर काम करते हैं और उसको टॉप 3 या टॉप 1 के ऊपर लेके आते हैं। तो उसके पीछे जितना भी प्रोसेस होता है उसे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है ऑन पेज। अगर आपके पास बजट नहीं ऑफ पेज का, तो सिर्फ आप ऑन पेज के थ्रू ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैन्युअली करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, एक ऐसे टूल के थ्रू जिसके थ्रू आप इजीली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, प्लस कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए जी स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सर्फर एसईओ का, कि सर्फर एसईओ के ऊपर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई है। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कि आप किस तरीके से कंटेंट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे जो सर्फ एनालाइजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। आ गए जी अपने सरफेस का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोग कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने इसके ऊपर एक पूरा ब्लॉग भी लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ अगर लोगों ने रीड करना है मेरे ब्लॉग को तो वो भी रीड कर सकते हैं कि कैसे कंटेंट ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, मैंने इसके पूरा पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है और ये मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दे दूंगा, gulfarmcomer.com, और पूरा एड्रेस दे दूंगा, यूआरएल। तो जब तक कि ओपन होता है हम लोग यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। कंटेंट सिंपल, आपने आना है होम होम के ऊपर, उसके बाद आपने आ जाना है कंटेंट के ऊपर, ऑडिट के ऊपर। ठीक है, ऑडिट के ऊपर आपने कर लेना है ऐसे क्लिक। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया जी 7 वेज टू ऐड टू डू अ कंटेंट ऑर्डर विद सर्फर एसईओ। अच्छा, सर्फर एसईओ जिनको नहीं पता सर्फर एसईओ क्या है, ठीक है, सर्फर एसईओ बहुत ज़बरदस्त टूल है। ये आपको ओवरऑल जो ऑन पेज की जितने भी फैक्टर्स हैं ना, उनको देख के आपको कंटेंट एडिटर भी प्रोवाइड करता है और ऑडिट भी आपको करके देता है। ठीक है, और आपको उसी के साथ आपको लाइव रिफ्रेश का ऑप्शन भी देता है, जो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा हूँ, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आपने रीड करना है यहाँ से आकर रीड कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है gulfarmcomer.com। ठीक है, 7 वेज टू डू अ कंटेंट ऑडिट विद सर्फर एसईओ, ये मैंने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है पूरी, ये आप आके पढ़ सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं दोबारा अपनी स्क्रीन के ऊपर। ऑडिट के ऊपर आपने आ जाना यहाँ से। मैंने एक ऑडिट पहले से किया है, व्हाट साइज सोइंग मशीन नीडल फॉर कॉटन। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने इस कंटेंट एडिटर और कीवर्ड रिसर्च पर चेक करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि आप किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं सर्फर एसईओ के थ्रू, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आता है, जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आ रहा है लाइव रिफ्रेश। ठीक है, अगर आप अपने कंटेंट में लाइव अभी जाकर कोई भी एडिटिंग करते हैं और वो एडिटिंग आप डन करके पब्लिश करते हैं, यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे उसी वक्त आपको नजर आएगी। अच्छा, ये कंटेंट स्कोर मेरा बता रहा है, अब देखें, ये बता रहा है योर कंटेंट स्कोर इज 68, जो कि मुझे देखिए मैं 57 पे रैंक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जी कि जो टॉप के ऊपर साइड रैंक कर रही है उनका स्कोर क्या है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आप जितना मर्जी कंटेंट इसका ओवरऑल ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा गूगल देखता है वो आपकी डोमेन अथॉरिटी को देखता है। ठीक है, ओवरऑल आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी रैंकिंग में। ठीक है, तो आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख लें, लेकिन अगर टॉप 10 की जो साइट्स है वो बहुत बड़ी साइट्स हैं जिन्होंने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज़ करके, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टारगेट करके उसके ऊपर रैंक हुए हैं, तो उनको डी रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है, अच्छा दूसरी चीज़ आपको मिसिंग कॉमन बैकलिंक्स की आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ये देखें मिसिंग कॉमन बैकलिंक्स। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है इंटरनल लिंक, ये बहुत अहम फैक्टर है। देखिए, अब आपको ये बता रहा है कि किन टॉप 10 के साथ हम इंटरनल लिंक करके, ठीक है, अपनी जो पेज है उसको मज़ीद जो है टॉपिकल रेलिवेंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो टॉपिक है वो है किसके रिलेटेड, स्विंग मशीन नीडल। तो अब ये देखें हमें
कि एक नीडल के ऊपर हमारा पहले से टॉपिक कवर हुआ है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा है कि आपने एक और टॉपिक नीडल के ऊपर लिखा है, तो आप इन दोनों को इंटरनल लिंक कर दें। अब जैमिंग का भी बता रहा है, ब्लैंकेट का बता रहा है, एक्सेसरीज। अब एक्सेसरीज का क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्विंग मशीन की जो नीडल है वो भी एक्सेसरीज में आ रही है, इसलिए मुझे बता रहा है कि आपने एक्सेसरीज में इसको इंटरनल लिंक करना है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे बात बात रेलिवेंट चीज़ें बताते हैं, मिसाल के तौर पर बेस्ट स्विंग मशीन फॉर चिल्ड्रन, लेकिन आपस में इनका वो कनेक्शन बन नहीं रहा, लेकिन वैसे बताया हुआ है फिक्स स्विंग मशीन टेंशन, ये इसका आपस में लिंक बन रहा है, क्योंकि टेंशन और जो नीडल जो है उसका आपस में बड़ा ज़बरदस्त तल्लुक है। क्योंकि टेंशन बोलते हैं कि आपकी जो स्विंग मशीन है वो कितनी तेज़ी से या डेंसिटी के हिसाब से चल रही है, उसको टेंशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्विंग मशीन क्विल्टिंग, बेस्ट थ्रेड फॉर्जिंग, मैकेनिकल स्विंग मशीन, ये इस तरीके से आप इंटरनल लिंक कर सकते हैं। नीचे भी दिए हुए हैं इसने मुझे। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आती है, ये आती है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या चीज़ है? ये बहुत अहम चीज़ है। ये असल में गूगल से इन्होंने कॉपी की हुई है चीज़, क्योंकि गूगल जब भी किसी भी वेबसाइट को रैंक करता है तो वो भी इसी चीज़ को मद्देनजर रखता है कि आपने कितनी टॉपिकल, अपने जो पोस्ट है उसमें कितने टॉपिकल रेलिवेंस कवर की है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक की टारगेट कीवर्ड है व्हाट साइज स्विंग मशीन नीडल फॉर कॉटन, ठीक है। अब नीडल है आपके पास, तो वो ये चीज़ देखेंगे कि नीडल के रिलेटेड आपके पास एक कीवर्ड आता है एक्सेसरीज, तो एक्सेसरीज कितनी बार यूज़ हुआ है। फिर अगर कॉटन यूज़ हुआ है, स्विंग मशीन यूज़ हुई है, तो यहाँ पे हुआ साइज का, ठीक है। तो कितनी बार साइज यूज़ हुआ और फिर कितनी साइज की स्विंग मशीन्स आपने लिखी हुई हैं, तो ये चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अच्छा देखें, साइज उन्होंने देखें लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 5 बार होना चाहिए रिपीट, हमने एक बार रिपीट किया है, सजेस्टेड 2 से 3 बार है, रेलिवेंस 100% रेलिवेंस है, ऐड हमें 1-2 बार उसको ऐड करना पड़ेगा। स्विंग मशीन 5 बार जो है दिया गया आपने ऐड करना, हमने 11 बार ऐड किया हुआ है, 7 से 10 बार आप सजेस्टेड है आप करें, ठीक है। ये चीज़ आप देख लें। उसके बाद वर्ड काउंट, बहुत ही अहम फैक्टर है वर्ड काउंट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सिंपल आना है और शो डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। शो डिटेल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें एक सजेस्टेड रेंज आपके पास आ रही है। अब हमारा जो हमने कवर किया हुआ है 1040 वर्ड्स का एक आर्टिकल कवर किया हुआ है, लेकिन ये हमें रेंज बता रहा है 1285 वर्ड की एक एवरेज, ठीक है, कि आपने यहाँ से 1285 वर्ड की एक एवरेज कवर करनी है। तो आप भी कोशिश करें कि जो भी एवरेज है उसको कवर करें, ठीक है। अगर हम इसमें मज़ीद 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स, हम 400 वर्ड्स भी इसमें ऐड कर दें, तो ये हमारा जो ऑन पेज का फैक्टर है जो कि वर्डिंग में आता है वो हमारा कवर हो जाएगा इन बॉडी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है इसके बाद हेडिंग का, ठीक है, हेडिंग का। अब ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टेल हेडिंग्स कितनी है, ऐड 50 तकरीबन वर्ड्स इन हेडिंग H2 to H6। H2 to H6 में आपने तकरीबन 50 वर्ड्स ऐड करना है, या 30 वर्ड्स आप ऐड कर लें, 36 भी तब भी ठीक है। तो हमने किए हुए जी 36 वर्ड में, सॉरी, और हमने ऐड करना ही 11.2 to 4.9, ठीक है। तो इस बंदे ने 78 वर्ड यूज़ किए हुए हेडिंग में H2 to H6। तो एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपने हेडिंग एक और हेडिंग लगा दें या हेडिंग में मजीद वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। आप मजीद हेडिंग यूज़ कर लें, वो मिसाल के तौर पर अगर आपने 8 हेडिंग यूज़ की तो आप 9 यूज़ कर लें, ठीक है। एक और हेडिंग यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो फैक्टर है ये भी पूरा हो जाएगा। ये भी एज अ रैंकिंग सिग्नल काम करता है कंटेंट के, ठीक है, कि आपके कॉम्पिटिटर ने कितनी हेडिंग्स यूज़ की हुई है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है और आपने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया है और कौन सी हेडिंग यूज़ की हुई है। ये सारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आता है, ये चीज़ आपने अपने कॉम्पिटिटर को देख कर करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें एग्जैक्ट, अच्छा ये चीज़, अब मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने टाइटल में एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं किया होता, तो जब आप अपने टाइटल में एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आप कॉम्पिटिटर से 1 स्टेप अहेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप कॉम्पिटिटर से 1 स्टेप अहेड होंगे तो आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखें, इस कॉम्पिटिटर ने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ, इसने भी यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन तीनों ने यूज़ किया हुआ है, इसी वजह हमने भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत बात होता है कि जितने भी कॉम्पिटिटर टॉप 10 में रैंक कर रहे थे उन्होंने कोई
एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज़ नहीं किया। जिनको ये नहीं पता एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप टारगेट कर रहे हैं बेस्ट स्विंग मशीन फॉर बिगनर्स, ठीक है, आप टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो आप आपके टाइटल में कीवर्ड लगेगा एग्जैक्ट मैच कहलाएगा, वो होगा बेस्ट स्विंग मशीन फॉर बिगनर्स, जो टाइटल में लगेगा, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं इसको। उसके बाद आपके पास आता है बॉडी में, ठीक है, बॉडी किसे बोलते हैं, जो भी आपकी पूरी कंटेंट की ब्लॉग पोस्ट पूरी होती है उसे बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब एक बंदे ने 3 यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, जो सजेस्टेड रेंज है ना वो 1 है, सॉरी 1 से 3 है। आप क्योंकि आपकी जो लेंथ है ना, ठीक है, लेंथ के लिहाज से होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी 100 की लेंथ है तो उसमें आप एक से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 1000 की लेंथ है तो आप इसी तरीके से उसको एवरेज आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने मैं रेंज दी हुई है 1 2 3, तो 1 से लेकर 3 तक हम यूज़ कर सकते हैं। इस बंदे ने 3 पूरी यूज़ की में, ठीक है, व्हाट साइज स्विंग मशीन नीडल फॉर कॉटन, ठीक है, व्हाट साइज स्विंग मशीन नीडल फॉर, इसने एग्जैक्ट मैच यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये कोई है जी स्विंग मशीन बफ्स, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे H1, बहुत अहम फैक्टर है, ठीक है, बहुत ही अहम फैक्टर है H1 का। H1 के अंदर आपकी एग्जैक्ट मैच की वर्ड आनी चाहिए। अगर आप का टारगेट की वर्ड है बेस्ट स्विंग मशीन फॉर बिगनर, तो आपका एग्जैक्ट मैच की वर्ड H1 में आना चाहिए, बेस्ट स्विंग मशीन फॉर बिगनर। किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, आप चैट GPT को यूज़ कर सकते हैं, उससे मुख्तलिफ टर्म्स लगा के आप कोई भी एक ऐसा लाइन या ऐसी कोई लेंथ बना सकते हैं जिससे आप अपना एग्जैक्ट मैच की वर्ड वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो H1 में लाजमी यूज़ की 3-4 जो स्पॉट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके मेटा टाइटल में आ गया, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में आ गया, आपका स्लग में आ गया, आपके पेज टाइटल में आ गया, H1 में आ गया, एक ही चीज़ है, ठीक है, H1 और आपका पेज टाइटल एक ही चीज़ है, आप यहाँ पे भी लगा दिया। फिर उसके बाद आप के पास 150 वर्ड्स फर्स्ट 150 वर्ड्स में यूज़ कर लें एक बार एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। कंक्लूजन में आप यूज़ कर लें और फिर पार्शियल मैच कीवर्ड, मिसाल के तौर पर आप उसी से मिलते जुलते कीवर्ड आप यूज़ कर लें अपने H2 में, ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। उसके बाद ये चीज़ आप चेक कर लें, कंपेयर पे 01 है एग्जैक्ट कीवर्ड, इसको शो डिटेल पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये चीज़ें वैसे इतनी हमने जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं, ये हो गया H1 आपका हो गया, ये ऊपर वाला हो गया बॉडी में। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कंसीडर रिमूविंग पार्शियल कीवर्ड्स फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, हमने कुछ ज़्यादा ही पार्शियल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि मिलते जुलते होते हैं आपके एग्जैक्ट मैच के साथ, ठीक है, जिस तरह आप समझ लें स्विंग मशीन के साथ स्विंग मशीन कवर या इस तरह के कोई कीवर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपके एग्जैक्ट मैच के साथ थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, उनके उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, इतना फ़र्क नहीं होता। तो उस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपको यहाँ पे एरर दे देता है, हमने ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं तो ये मैं एरर दे रहा है। अच्छा, ये मैं बता रहा 5H1 लगे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है H15 नहीं लगे हुए। बाज़ औक़ात ये मिस्टेक भी करता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार आपका जो कंटेंट है, सॉरी, जो एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ से या जो भी इंडेक्स या क्रॉल करता है डेटा वो ठीक ही दिखाए। ये बाज़ औक़ात गलत भी दिखा देता है और आपने इसके ऊपर नहीं जाना हर बार। अच्छा, ये बता रही कैनोनिकलाइज नहीं है, उसके बाद इंडेक्सेबल है जी, ठीक है, लेकिन ये मैं ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्या, HTTPS गैविक 1100, हमने हेडिंग चेक कर लेनी है। तो ये देखें ये H1 नहीं बता रहा है, H1 तो इस यहाँ पे कहीं पे 5 नहीं लग रही, ये आपके सामने H1 एक ही है, ठीक है, H1 एक ही है, ठीक है, 5 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत बता रहा है, H1 5 नहीं है हमारे पास, H1 एक ही है, ठीक है। बाद अगर आपको गलत भी बता देते, ज़रूरी नहीं है कि रिप्लेस पार्शियल कीवर्ड विद एग्जैक्ट कीवर्ड्स इन H1। ये मैं बता रहा 5 पार्शियल कीवर्ड्स हैं हमारे H1 में, लेकिन हम H1 अगर चेक करते हैं जाके, एक मिनट फिर से, क्योंकि हमें बता रहा है कि 5 H1 में पार्शियल इम्पोर्टेंस, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आपके पास नीचे आप आ जाए, एक और एम फैक्टर है आपके पास, पेज स्ट्रक्चर। और उसके बाद आपके पास आता है जी 5 इमेज एलिमेंट्स। ये वेब पेज है 5 इमेज, ये इमेज वाला, ये स्ट्रक्चर आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। ये पैराग्राफ आप चेक करिए, वेब पेज 18 MB, एटलीस्ट 929:86। अच्छा, ये चीज़ अहम है। पिक्चर्स, पिक्चर्स भी एक अहम किरदार अदा करते हैं आपके इस वेब पेज के स्ट्रक्चर में, तो ये भी आपने यहाँ से चेक करके लगाना है सजेस्टेड रेंज में, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, आपके पास आ जाता है जी टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। ये मैं बता रहा है 51 कैरेक्टर्स इन टाइटल, योर वेब पेज 51 कैरेक्टर वाइल सजेस्टेड रेंज 55 एंड 70। तो आपने मैक्सिमम जो जगह है उसको यूज़ करना है, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद कह रहा है कि 6 to 26 कैरेक्टर आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में आने चाहिए, तो ये भी ठीक बता रहा है। उसके बाद एक और चीज़ आप आ जाए यहाँ पे, ये चीज़ बहुत है, मैं आपका लोड टाइम। वेबसाइट स्पीड एक बहुत मेन रैंकिंग सिग्नल के तौर पर जानी जाती है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड, पेज की स्पीड ठीक नहीं है, तो आप के रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। तो पेज की स्पीड को बेहतर करने के लिए WP रॉकेट आप हमेशा यूज़ करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो कि कंटेंट को ऑडिट किस तरह कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल ऑडिट नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से ऑडिट कर सकते हैं ऐप सर्फर SEO के थ्रू। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।